In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Dear listeners, Assalamu Alaikum. This is Sahar and I am going to tell you about today's workshop topic. As we know that our great Jamia always and often manage the teacher training program, and today we are going to learn about the very important topics of writing, which are importance of handwriting, geometry of letters, types of letters, and small and capital letters. As we all know that handwriting is the main essence of a student's future. If the child's work would be in the effective writing, it would be highly appreciated by everyone, and as well as a well-mannered child can be easily distinguished among the other children because of his or her good writing. And as we know that writing has a long impact on our mind, and it is, as the proverb says, that the deeper the well, the warmer the water. We all believe that the writing is the important part of a good education, and a teacher can easily understand a note in good writing. So we can show, it shows that a child is good in writing, or a child is interested in writing, or a child is getting perfect knowledge from his or her school, and it shows that the teacher attention towards the child. So finally, I would like to call Ms. Sadia Sadaf Khan, the diploma holder from CMT, to please come in front of us and let us know the importance of handwriting. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, आज का टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के बारे में तो सबको ही पता है कि वो क्या है, एक इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक हैंडराइटिंग अच्छी लिखाई किस लिए ज़रूरी होती है। ये बात का आगाज़ में अल्लाह ताला की कलाम से करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला कहता है कि वो खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की कोई ना कोई सिर्फ हर इंसान में मौजूद होती है, इसीलिए हम कहते हैं ना किसी को बुरा ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई भी सिर्फ हर इंसान में मौजूद होते हैं, लेकिन ये सिर्फ हर इंसान में मौजूद है कि इंसान हुस्न परस्त है, वो हुस्न तलाश करता है, चाहे वो लिबास की खूबसूरती हो, चाहे वो अखलाक की खूबसूरती हो, चाहे वो आवाज़ की खूबसूरती हो, चाहे वो वज़ा की खूबसूरती हो, कुछ भी हो। हम देखते हैं कि कौन ज़्यादा हसीन लग रहा है। अगर हम किसी की आवाज़ सुनते तो फौरन उसके बारे में बना लेते, शख्सियत उसकी तामीर कर लेते हैं पूरी कि इसकी शख्सियत भी ऐसी होगी, जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की लिखाई के साथ होता है। हम किसी की राइटिंग देखते ही ना उसकी शख्सियत सोच लेते हैं कि इसकी शख्सियत भी ऐसी ही होगी, क्योंकि राइटिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पर्सनैलिटी, हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है। राइटिंग हमारी शख्सियत की अक्कासी होती है, वो हमारा अक्स है। जिसकी राइटिंग जितनी बुरी होगी उसकी शख्सियत उतनी ही उलझाव का शिकार होगी, और जिसकी राइटिंग जितनी खूबसूरत होगी इसका मतलब है उसके अंदर उतनी ही पेशेंस है, उतना ही काम है, उसके पुरसुकून इंसान है। अब हमारे मुल्क के किसी के भी जितने बड़े बड़े राइटर्स को देख लें, उनकी शख्सियत में ठहराव है, सब्र है। वो इसी वजह से है कि वो लोग राइटिंग के ऊपर अपनी खास तवज्जो देते हैं। अगर हमारे पास अगर कोई कॉपी चेक होने के लिए आती है किसी बच्चे की, तो उसकी राइटिंग देखते हैं पहले, इसकी सबसे आखिर में कर देंगे, गंदी राइटिंग जिनकी होगी सबसे आखिर में उसकी कॉपी चली जाएगी गैर इरादी तौर पे, इसमें हमारा कोई इरादा नहीं होता कि नहीं इस बच्चे के साथ हमारे कोई खास इख्तिलाफ है कुछ भी, लेकिन हम गैर इरादी तौर पे उस बच्चे की कॉपी को सबसे आखिर में कर देंगे और ढूंढेंगे उस बच्चे की कॉपी जो सबसे साफ सुथरी राइटिंग में लिखा हो।
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमें अच्छी खूबसूरत चीज़ों की तलाश रहती है। ये इंसान की फितरत में, इसमें उसका कोई कसूर नहीं। इंसान की फितरत है कि वो खूबसूरती की तलाश में रहता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग पे कि हैंड राइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यह हमारी शख्सियत की अक्कासी करता है, हमारी पूरी शख्सियत को बयान कर देता है कि हम क्या हैं, हम क्या सोच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट जो है वो ये तो चेक करते हैं कि अगर ये लाइन आपकी सीधी नहीं है, ये लाइन सीधी नहीं है, तो वो बता देंगे कि आपकी शख्सियत में उलझाव पैदा हो चुका है। इसके राइट और लेफ्ट पे होने से उनको पता चलेगा अगर ये लाइन जो है आपकी लेफ्ट की तरफ से ज्यादा आ रही है या फिर राइट की तरफ से ज्यादा झुकाव है, तो उससे अंदाजा लगा लेंगे कि इस वक्त आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म के उलझाव का शिकार है। ठीक है, तो फिर एक खूबसूरत हैंड राइटिंग का दूसरा फायदा ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे भी लिखती हूँ सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है, दूसरी जगह मैं इसी को लिखती हूँ अभी आप इसको फौरन खुद ही कंपेयर कर लेंगे। चंद सेकंड लगते हैं हमें राइटिंग को कंपेयर करने में, कौन सी साफ है कौन सी गंदी है। अगर ये जुमला आप कहीं पढ़ते हैं सफाई निस्फ़ ईमान है, ये अगर इसी तरह से कहीं पे आप लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे और देखकर गुजर जाएंगे, और ये जहन में चंद लम्हों के लिए गैर इरादी तौर पे आपके ये आएगा कि ये लिखा किसने है। सफाई निस्फ़ ईमान है, जिस बंदे ने लिखा है उसको ये नहीं पता कि अपनी राइटिंग को भी तो साफ करे। चंद लम्हों में आप ये सोच के आगे से गुजर जाएंगे, बाद में आपको याद भी नहीं होगा कि आपको ऐसे उलझाव क्यों हुआ। अब जहां पे आप इस तरह से पढ़ेंगे सफाई निस्फ़ ईमान है, आप उसको पढ़ेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई आधा ईमान तो इसी में आ गया कि राइटिंग की वजह से एक इंसान जितनी मेहनत अपनी राइटिंग पे करेगा उसकी तबीयत में उतनी ही नफासत पैदा होगी, उतना ही वो नफीस होता जाएगा और उतना ही पेशेंस उसके अंदर पैदा होता जाएगा। और ये वो मेहनत है जिसका ताल्लुक इंसान की जद्दोजहद से है। जितना उसको शौक होगा अपनी राइटिंग को साफ करने का, वो उतनी ही मेहनत करेगा और वो उतना ही खूबसूरत होती रहेगी। नीचे इसको कहते हैं एक ब्यूटीफुल ड्रेस। राइटिंग सबकी होती है कि कुछ लोगों की होती है खूबसूरत राइटिंग, जिसको देख के जिसको पढ़ के ना इंसान खुद को खुश होता है कि हाँ ये कोई खास बात लिखी गई है, खास अल्फाज इसके अंदर हैं और इसमें कोई खास मैसेज भी है। एक अच्छी इबारत अगर खूबसूरती से ना तहरीर की जाए, सफाई से ना तहरीर की जाए, तो वो कभी भी इंसान के ऊपर अच्छा असर नहीं डालती, बल्कि उसको पढ़ के वो खुद ही तनाव का शिकार होता है कि लिखा किसने आपने, इतनी खूबसूरत बात ऐसी राइटिंग में लिखती। और अगर वो एक सादा सी बात खूबसूरत तहरीर के साथ लिखी जाती है तो खुद ब खुद इंसान पे असर हो जाती है, असरअंदाज होती है। अब ये देखें कि हैंड राइटिंग, अल्लाह ताला ने जितनी भी मादी अशिया बनाई है उनमें सबसे पहला जो बना है वो है कलम। कलम बना है तो कलम बना है सबसे पहले शुतुरमुर्ग के पर से, ठीक है। और ये जितनी भी शुतुरमुर्ग का पर और ये सब जो भी था ये मुसलमानों के इस्तेमाल में था, उन्होंने ये सब इजाद किया।